लेट अस सी अनदर क्वेश्चन ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कुछ ये गिवन है। क्वेश्चन बोला क्या है, इफ इन फिगर soil X has a permeability of 4 into 10 to the power minus 3 centimeter per second and the head lost in soil Y is 9 times the head lost in soil X। ठीक है, तो हमें पूछा गया व्हाट इज द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फ्लो पर आवर, टू व्हाट एलिवेशन वुड वाटर राइज इन अ पीजोमीटर इंसर्टेड इन सॉइल एट एलिवेशन 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द प्रेशर हेड एट दिस पॉइंट। तो आपको ये फिगर गिवन है, आपको इस फिगर में दो सॉइल गिवन है, ये ऐसा एक अरेंजमेंट गिवन है जिसमें दो सॉइल गिवन है, सॉइल एक्स एंड सॉइल वाई। सॉइल एक्स की परमिबिलिटी गिवन है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और क्वेश्चन में गिवन है कि हेड लॉस जो वाई में हो रहा है वो 9 टाइम्स द हेड लॉस्ट इन एक्स, यानी कि एच एल वाई इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स एच एल एक्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आपको अरेंजमेंट गिवन है कि एक वाटर रिजर्वायर ये है और एक वाटर रिजर्वायर ये है, तो इन दोनों वाटर, और ये आपको एलिवेशंस गिवन है, यानी कि इस पॉइंट की एलिवेशन 0 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट की एलिवेशन 10 है, इसकी 20 है, इसकी 30 है, इसकी 40 है। ठीक है, तो इन दोनों रिजर्वायर के बीच का लेवल डिफरेंस कितना है, तो हेड डिफरेंस कितना है 10 सेंटीमीटर का, यानी कि 10 सेंटीमीटर का हेड लॉस होगा। ठीक है, इसी के कारण पानी फ्लो करेगा। अब देखिए पानी कैसे फ्लो करेगा, अपवर्ड फ्लो करेगा कि डाउनवर्ड फ्लो करेगा, ये रिजर्वायर ज़्यादा लेवल पे इन कंपैरिजन टू दिस, तो पानी ऐसे जाएगा और ऐसे ट्रेवल करेगा, यानी कि कहने का मतलब है पानी अपवर्ड ट्रेवल करेगा। अब अपवर्ड ट्रेवल करेगा तो वाई से जाएगा फिर एक्स पे जाएगा। ठीक है, और कितना हेड लॉस होगा दोनों सॉइल में, दोनों सॉइल में मिला के हेड लॉस कितना होगा 10 सेंटीमीटर का, क्योंकि हेड लॉस केवल होता है सॉइल में। यानी कि अगर बात करें तो जो हेड लॉस वाई में होगा प्लस जो हेड लॉस एक्स में होगा वो किसके बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्लियर है, तो ये हो गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, इस सॉइल की परमेबिलिटी निकालना है, और क्या निकालना है कि कितना फ्लो हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ फ्लो हो रहा है पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितना पानी फ्लो कर रहा है ऊपर, कितना पानी ऊपर जा रहा है। फिर क्या बोला गया, टू व्हाट एलिवेशन वुड वाटर राइज इन अ पीजोमीटर इंस्टेटेड इन अ सॉइल बाई एट एलिवेशन 5 सेंटीमीटर, यानी कि कोई पॉइंट ए है 5 सेंटीमीटर के एलिवेशन पे, तो यहाँ पे अगर पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे तो कितना पीजोमीटर में वाटर राइज करेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है पीजोमेट्रिक हेड निकालना है। तो पीजोमेट्रिक हेड आप याद रखिएगा, पीजोमेट्रिक हेड जो होता है वो होता है टोटल हेड, या तो कह सकते हैं कि अगर पीजोमीटर में जितना वाटर राइज किया है तो उस वाटर लेवल की डेटम से हाइट कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है, और फिर हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रेशर हेड एट दिस पॉइंट, यानी कि अब क्या निकालना है, इस पॉइंट पे प्रेशर हेड, इस पॉइंट पे प्रेशर है, यानी कि पीजोमीटर में जितना राइज करेगा लिक्विड विदाउट कंसिडरिंग डेटम, तो उस पीजोमीटर में जितना लेवल होगा वाटर का दैट विल बी प्रेशर हेड एट दिस पॉइंट। तो हमें ये सब कैलकुलेट करना है। अब आप देखिएगा ये स्ट्रेटिफिकेशन का केस है, यानी कि एक सॉइल ऐसे एक सॉइल ऐसे है। ठीक है, और ये वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, वाटर अपवर्ड ही तो फ्लो कर रहा है वाटर, यानी कि पहले वाई में जा रहा है फिर एक्स में जा रहा है। तो ये बेसिकली किसका केस है, ये बेसिकली केस है परपेंडिकुलर टू द बेड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन का। तो परपेंडिकुलर टू द बेड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है लेकिन हेड लॉस अलग अलग होता है। ठीक है, अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट है तो अगर आपका इसका एरिया भी गिवन है, इसका एरिया कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, डिस्चार्ज कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है क्योंकि एरिया सेम है, तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी इन दोनों में क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं, इसको डेटम मान लेते हैं, जीरो एलिवेशन पॉइंट वाले को डेटम मान लेते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट वाले एलिवेशन को क्या कर लेते हैं, डेटम मान लेते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें यह भी पता चल गया क्वेश्चन क्या है, परपेंडिकुलर टू बेड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बेड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, परपेंडिकुलर टू बेड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है कि डिस्चार्ज सेम रहता है लेकिन हेड लॉस अलग अलग होता है। तो चलिए हम पहले हेड लॉस निकाल लेते हैं, फिर हम अपनी परमेबिलिटी निकालेंगे। तो हेड लॉस क्या होगा, क्वेश्चन में हेड लॉस इन वाई इज इक्वल टू 9 टाइम हेड लॉस इन एक्स गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। अब टोटल हेड लॉस कितना हो रहा है सॉइल के थ्रू, टोटल हेड लॉस हो रहा है 10 सेंटीमीटर का, तो हेड लॉस इन वाई प्लस हेड लॉस इन एक्स विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। टोटल हेड लॉस कितना है 10 सेंटीमीटर का है, the head loss in y plus head loss in x will be equals to 10 centimeter. Head loss in y is equals to 9 times the head loss in x, ये given था, plus head loss in x, this is equals to 10 centimeter। तो head loss in x कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, तो y में कितना आ जाएगा, इसमें पुट कर दिया, तो एच एल वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10, तो एच एल वाई इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, यानी कि हेड लॉस y से कितना हो रहा है 9 सेंटीमीटर का हो रहा है और x से कितना हो रहा है 1 सेंटीमीटर का हो रहा है। कहने का मतलब है अगर टोटल हेड यहाँ पे कुछ होता है, ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो यहाँ में से 9 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे टोटल हेड आ जाएगा।
ठीक है। और अगर हमें यहाँ टोटल हेड निकालना है तो यहाँ के टोटल हेड में से 1 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे टोटल हेड आ जाएगा, क्योंकि जो हेड लॉस होता है वो टोटल हेड का लॉस होता है। तो यहाँ पे हेड लॉस कितना हो रहा है, 1 सेंटीमीटर का, तो जो यहाँ टोटल हेड होगा उससे 1 सेंटीमीटर हेड यहाँ कम होगा, ठीक है। और जो यहाँ हेड होगा उससे 9 सेंटीमीटर कम यहाँ पे हेड होगा। क्लियर है, तो ये हो गया हेड लॉस आ गया। एक्स में कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, और वाई में कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। अब हमें लगाना है परमेबिलिटी, निकालना है सॉइल वाई की। तो हमें केस पता है परपेंडिकुलर बेड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि वेलोसिटी सेम होगी, एक्स और वाई में वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो हमें परमेबिलिटी इन वाई पहला निकालना है, परमेबिलिटी इन वाई निकालना है, के वाई, के एक्स गिवन है 4 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमको पता है वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर का केस है, तो वी वाई अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ v इज इक्वल टू के आई, तो वी वाई इज इक्वल टू के वाई इंटू आई वाई। के क्या है परमेबिलिटी, आई क्या है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वी एक्स इज इक्वल टू के एक्स इंटू आई एक्स, ठीक है। तो के वाई इज इक्वल के वाई, आई वाई को क्या लिख सकते हैं, हेड लॉस्ट इन वाई डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ फ्लो। आई क्या होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, तो एच एल वाई अपॉन एल वाई, के एक्स आई एक्स क्या हो जाएगा एच एल एक्स अपॉन एल एक्स, ठीक है। अब एल वाई और एल एक्स की वैल्यू क्या है, अभी हम ये देखते हैं। एल वाई और एल एक्स की वैल्यू क्या है, एल वाई क्या है, वाटर यहाँ से यहाँ वाई में फ्लो कर रहा है, तो इतना लेंथ ट्रेवल कर रहा है, तो लेंथ ये कितनी है, यहाँ से यहाँ कितना है 10 सेंटीमीटर। एच एल एक्स में कितना होगा, यहाँ से यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि एल एक्स और एल वाई कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हम के एच एल वाई की वैल्यू हमें 9 सेंटीमीटर निकल गई थी, तो के वाई मल्टीप्लाइड बाई 9 सेंटीमीटर, एल वाई कितना है 10 सेंटीमीटर, के एक्स कितनी है 4 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1 सेंटीमीटर एच एल एक्स है और 10 सेंटीमीटर एल एक्स है, तो के वाई की वैल्यू क्या आ गई 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो के वाई कितना आ गया 4.4 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि वाई सॉइल की परमेबिलिटी कितनी आ गई 4.4 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरे केस में निकालना था हमें क्वांटिटी ऑफ फ्लो पर आवर, यानी कि डिस्चार्ज निकालना था, और दोनों सॉइल से डिस्चार्ज क्या होगा सेम होगा, दोनों सॉइल से डिस्चार्ज सेम होगा, तो हम किसी एक सॉइल के थ्रू निकाल लें तो दूसरे सॉइल से उतना ही होगा, तो हम वाई से निकाल ले रहे हैं। तो डिस्चार्ज क्या होता है अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया, वेलोसिटी कितनी है के आई, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्चार्ज आएगा के वाई आई वाई इंटू ए वाई। के वाई कितनी है 4.4 × 10⁻⁴, आई वाई क्या है एच एल वाई डिवाइडेड बाई एल वाई, एच एल वाई कितना था 9, एल वाई कितना था 10, और ए वाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन था। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 40 × 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमें आवर में निकालना था, तो सेकेंड को आवर में चेंज कर लो, सॉरी 40 × 10⁻⁴, ये 10 कैंसिल, 9 × 4.4 40, 40 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, आवर में चेंज कर लो सेकेंड को। आवर में अगर चेंज करते हो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/3600। जब हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर आ जाएगा 14.4 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर, क्यू हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपना पार्ट आते हैं सी पार्ट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन ये गिवन था, जल्दी जल्दी फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं। y सॉइल x एंड दिस इज वाटर, ये डिफरेंस कितना था, दिस डिफरेंस इज 10 सेंटीमीटर, एलिवेशंस गिवन थी, दिस इज 0 10 20 30 सॉरी ये गिवन था 40, ये किस में गिवन थी सेंटीमीटर्स में गिवन थी। हमने इसको डेटम माना था, पानी ऊपर फ्लो कर रहा था यानी कि ऐसे जा रहा था, ये सॉइल एक्स थे सॉइल वाई थे, ठीक है।
अगर हम इसको डेटम मानते हैं तो यहाँ पे टोटल हेड कितना आता है, अगर हम इस पॉइंट पे टोटल हेड निकालते हैं, यानी कि एलिवेशन 0 सेंटीमीटर पे टोटल हेड, टोटल हेड क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। यहाँ पे प्रेशर हेड कितना होगा, अगर इस पे पीजोमीटर इंस्टॉल करेंगे तो पीजोमीटर यहाँ तक राइज करेगा वाटर लेवल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा प्रेशर हेड, 40 सेंटीमीटर का प्लस 0 सेंटीमीटर, क्योंकि डेटम हेड यही है, तो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एलिवेशन एट 10 सेंटीमीटर देख लेते हैं, एलिवेशन 10 सेंटीमीटर पे टोटल हेड कितना होगा, एलिवेशन 10 सेंटीमीटर पे टोटल हेड कितना होगा, यहाँ पे टोटल हेड है 40 सेंटीमीटर, यहाँ से हेड लॉस कितना हो रहा था 9 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल हेड एट 0 सेंटीमीटर माइनस हेड लॉस एट वाई, तो कितना हो गया टोटल हेड एट 0 सेंटीमीटर कितना हो गया 40 सेंटीमीटर है, हेड लॉस इन वाई कितना है 31 सेंटीमीटर। अब अगर हम इस पॉइंट पे अगर हमको प्रेशर हेड निकालना है, ये पॉइंट ए है, कितनी एलिवेशन पे है 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर हेड निकालना है, तो अगर हम इस पॉइंट पे पहले टोटल हेड निकाल लें, इस पॉइंट पे टोटल हेड निकाल लें, तो हम इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो एलिवेशन 5 सेंटीमीटर पे टोटल हेड कितना होगा, ठीक है। तो एलिवेशन 5 सेंटीमीटर पे टोटल हेड कितना होगा, टोटल हेड एट 0 सेंटीमीटर, यहाँ है कि यहाँ पे माइनस यहाँ से यहाँ पे कितना हेड लॉस हो रहा है, यानी कि माइनस हेड लॉस फ्रॉम 0 to 5, यहाँ से यहाँ 9 सेंटीमीटर का हो रहा है, तो 9 सेंटीमीटर कितने में हो रहा है 10 सेंटीमीटर में, तो 5 सेंटीमीटर में कितना होगा। तो अगर टोटल हेड बात करें 0 सेंटीमीटर पे कितना था 40 सेंटीमीटर, हेड लॉस फ्रॉम 0 to 5 कितना था, यहाँ से यहाँ था 9 सेंटीमीटर का, तो 9 सेंटीमीटर का हेड लॉस 10 सेंटीमीटर चलने पे हो रहा है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर चलने पे कितना होगा 9/10, तो 5 सेंटीमीटर चलने पे कितना होगा 9/10 इंटू 5, ठीक है। 9/10 इंटू 5 यानी कि 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर का हेड लॉस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 35.5 सेंटीमीटर टोटल हेड आ गया, ठीक है। अगर हम प्रेशर हेड बात करें एट 5 सेंटीमीटर, प्रेशर हेड विल बी इक्वल्स टू टोटल हेड एट 5 सेंटीमीटर माइनस डेटम हेड एट 5 सेंटीमीटर, तो टोटल हेड एट 5 सेंटीमीटर कितना है 35.5, डेटम हेड 5 सेंटीमीटर पे, डेटम यहाँ पे है तो ये 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 30.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।